पलोडिया ग्रुप कभी देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई कंपनियों में गिनी जाती थी, लेकिन अचानक मार्केट में मंदी आई, कच्चे माल की कीमतें बढ़ी और कंपनी के बड़े क्लाइंट्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। देखते ही देखते शेयर बाजार में कंपनी के शेयर गिरने लगे। सूरज, जो इस कंपनी का युवा मैनेजिंग डायरेक्टर था, अपने ऑफिस की ऊंची बिल्डिंग से बाहर खड़ा गिरते हुए ग्राफ को मोबाइल पर देख रहा था। हर जगह अफवाह थी, पलोडिया ग्रुप अब डूबने वाली है। कंपनी पर 500 करोड़ का कर्ज था। बैंक अल्टीमेटम दे चुके थे। कर्मचारी परेशान थे कि कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। मीडिया रोज न्यूज चैनल पर बहस कर रही थी, क्या पलोडिया ग्रुप अब खत्म हो जाएगी? सूरज ने एक मीटिंग बुलाई और सबको साफ कहा, अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो कंपनी बचेगी, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। उसने तय किया कि सबसे पहले 3 बड़े कदम उठाएगा। घाटे वाले प्रोजेक्ट्स बंद करना, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस करना, नया निवेशक लाना, लेकिन अपने विजन के साथ। सूरज खुद फील्ड पर उतरा। उसने गांव-गांव जाकर किसानों से सस्ती और बेहतर क्वालिटी का कच्चा माल खरीदने का नया मॉडल बनाया। उसने कर्मचारियों से कहा, जो भी नया आइडिया देगा, उसे इनाम मिलेगा। सोशल मीडिया पर उसने एक कैंपेन चलाया, पलोडिया ग्रुप वापस आएगा। एक विदेशी कंपनी ने निवेश का ऑफर दिया, लेकिन शर्त ये थी कि पलोडिया ग्रुप का नाम बदलना पड़ेगा। सूरज ने कहा, नाम नहीं बदलूंगा, क्योंकि यही हमारी पहचान है। अगर पलोडिया ग्रुप बचेगा, तो अपने नाम से बचेगा। उसने निवेश लेने से मना कर दिया और स्थानीय निवेशकों को समझाकर जोड़ा। 6 महीने की मेहनत के बाद कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। यह प्रोडक्ट इतना सफल हुआ कि न सिर्फ पुराने क्लाइंट्स लौट आए, बल्कि नए ग्राहक भी जुड़ गए। शेयर मार्केट में पलोडिया ग्रुप के शेयर फिर से ऊपर जाने लगे। एक दिन मीडिया ने फिर हेडलाइन चलाई, पलोडिया ग्रुप ने किया शानदार कमबैक, और इसके पीछे है सूरज का विजन। सूरज मुस्कुराया और बोला, कंपनी इमारतों से नहीं, लोगों से बनती है, और जब लोग हार नहीं मानते, तो कोई कंपनी नहीं डूबती। सूरज अपनी असली पहचान हमेशा छुपा के रखता था। सूरज की सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह अपने छोटे छोटे सपनों से खुश था। हर महीने वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर सिया के लिए गिफ्ट लाता। सिया भी शुरू में खुश रहती, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। सिया को अपने ऑफिस की सहेलियों को देखकर जलन होने लगी। उनकी महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े और आलीशान लाइफस्टाइल देखकर उसके मन में एक ही ख्वाहिश जागी, मुझे भी यही सब चाहिए, अभी चाहिए। एक दिन सिया की मुलाकात पलोडिया ग्रुप के मैनेजमेंट डायरेक्टर जितेंद्र डेरी से हुई। जितेंद्र डेरी एक अमीर, घमंडी लेकिन चालाक इंसान था। उसने सिया की इस चाहत को भांप लिया और कहा, अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओ, तो मैं तुम्हें वो सब दिला सकता हूँ जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। शुरुआत में सिया ने इनकार किया, लेकिन जब उसने डेरी की महंगी गाड़ी, 5 सितारा होटलों में डिनर और महंगे तोहफे देखे, तो उसका मन डोल गया। उसने सोचा, सूरज से शादी करूंगी तो पूरी जिंदगी स्ट्रगल ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं डेरी के साथ रहूं, तो सब कुछ आसान होगा। सिया ने सूरज से झूठ बोलना शुरू कर दिया। वह कहती, ऑफिस में ओवरटाइम है, मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना है। रात का समय था। शहर के किनारे बहती नदी के पास कुछ परछाइयां हलचल कर रही थी। सूरज, जो कभी अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, आज बेसहारा पड़ा था। गुंडों का झुंड उसे चारों ओर से घेर चुका था। गुंडा हंसते हुए, बहुत उड़ लिए हीरो बनकर।
अब तेरी कहानी यहीं खत्म होगी। सूरज ने आखिरी कोशिश में पलटवार करना चाहा, लेकिन संख्या और ताकत दोनों में वह अकेला पड़ गया। लाठियां बरसती रहीं, मुट्ठियां चलती रहीं और उसके शरीर की ताकत धीरे धीरे जवाब देने लगी। सूरज धीरे धीरे गिरते हुए, ये सब बेकार नहीं जाएगा। लेकिन उसकी आवाज भी गूंज में खो गई। एक जोरदार धक्का देकर गुंडों ने उसे बहती नदी में फेंक दिया। पानी की लहरों ने उसे तुरंत अपने आगोश में ले लिया। मुंबई की लहरें। कई घंटे तक वह बहता रहा। उसके शरीर पर चोटों के निशान और चेतना लगभग समाप्त हो चुकी थी। न जाने कितने पुलों और घाटों को पार करता हुआ वह अंततः मुंबई के पास समुद्री किनारे पर जा अटका। सुबह सुबह कुछ मछुआरे जाल फेंकने आए थे। मछुआरा एक चौंकते हुए, अरे यहाँ तो कोई इंसान पड़ा है। उन्होंने उसे खींचकर बाहर निकाला। धड़कन बहुत धीमी थी, लेकिन वह जिंदा था। मछुआरे उसे पास के एक छोटे क्लिनिक में ले गए। गुरु का आगमन। क्लिनिक में डॉक्टर ने कहा कि अगर अगले 24 घंटे में इलाज सही से हुआ तो जान बच सकती है। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आए। सफेद दाढ़ी, तेज आंखें और सादगी में भी एक अद्भुत आभा। बुजुर्ग धीरे से, ये चेहरा, ये वही है सूरज। वह सूरज का पुराना गुरु था, आचार्य नरेंद्रनाथ, जिसने कभी उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की थी। गुरु ने इलाज का पूरा खर्च उठाया और कई दिनों की मेहनत के बाद सूरज धीरे धीरे ठीक होने लगा। शर्त का रहस्य। एक शाम जब सूरज पूरी तरह होश में आया, गुरु ने उसके सामने एक लकड़ी का डिब्बा रखा और गंभीर स्वर में बोले, गुरु, तुम्हारी जान मैंने इसलिए बचाई है क्योंकि मेरा तुमसे एक काम है। इसे गुरुदक्षिणा समझकर स्वीकार करना होगा। सूरज सम्मान पूर्वक, आपका हर आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है गुरुदेव। शर्त क्या है? गुरु, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी और शादी के बाद तुम्हें यहीं मेरे घर में घर जमाई बनकर रहना होगा पूरे 3 साल तक। सूरज कुछ पल के लिए चुप रहा। यह अप्रत्याशित था। सूरज, 3 साल? और अगर मैं मना कर दूं? गुरु कड़क आवाज में, तो समझ लो तुम्हारी ये नई जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ शादी नहीं है, ये एक परीक्षा है। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक सील बंद लिफाफा निकाला और सूरज के हाथ में रखते हुए कहा, गुरु, इसे अभी नहीं खोलना। ये लिफाफा तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे 3 साल बाद ही खोलना। अगर इससे पहले खोला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी पूरी मेहनत, मेरा पूरा नाम डूब जाएगा।